हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क यानी समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। हाल ही में मैंने आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की। इस यूनिवर्सिटी में 23 सीटों पर समाज कार्य पर आधारित यानी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 23 सीट निर्धारित की गई हैं। इसका नया बैच 5:45 पर चलाया जा रहा है। डेली आप सभी की क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट समाज कार्य की भी मैं आप लोगों को अपनी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। हालांकि 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, और उन परीक्षाओं में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, ये प्रश्न आप वहाँ पर अवश्य देखेंगे। और आगामी परीक्षा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी है, वहाँ पर भी आप ऐसे प्रश्न देख सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। चलिए करते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर। देखिए, प्रश्न आप सबके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। पहला प्रश्न आपके सामने कि भारत में स्वैच्छिकता और सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आपके सामने सवाल है। 4 ऑप्शन दिया गया है: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और भारतीय मानवाधिकार आयोग और नीति आयोग। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं और सही विकल्प क्या होगा तो मैं आप सबको बता दूं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भारत में स्थित मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन माना जाता है, जो विकल्प बी में है, क्योंकि यह स्वैच्छिकता और सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सोसाइटी के नाम से ये जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट का हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के मूलभूत सिद्धांतों को साझा भी करता है। विकल्प यहाँ पर बी करेक्ट जवाब होगा। हर एक प्रश्न की सही तरीके से आप लोगों को व्याख्या भी यहाँ पर मैं आप सबको प्रस्तुत करूँगा। ये रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। बाद में स्वयं सेवा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो युवा और जूनियर स्वयं सेवा कार्यक्रम भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये बात आप सबको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1920 में है और इसका मोटो जो है चिकित्सा और मानवीय क्रियाओं पर आधारित है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी आप ये कह सकते हो कि इसका स्थापना कहाँ पर है, हुई है 1920 में, तो नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप सभी के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यानी COS की अवधारणा का उद्देश्य क्या है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को जवाब देना है। मैंने 30 प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लिया है। यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, चाहे वो यूके की हो चाहे वो यूएसए की हो, इसका एक ही उद्देश्य था, वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से सामाजिक कल्याण में सुधार करना। यूके में इसकी स्थापना हुई थी 1869 में, यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी 1877 में। हेम्फ्री गुटरिन का अहम रोल स्थापना में यूएसए में देखने को मिला और एक्टिविया हिल का अगर हम रोल देखते हैं तो 1869 यूके में मिला।
ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। एक्टिविया हिल के साथ गेसलमेंट का भी रोल यहाँ पर मिला। गरीबों के लिए एक प्रकार का ये राहत कानून था, जहाँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एक अहम रोल अदा करता था। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहूँगा इस प्रश्न को भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए भी प्रश्न ये इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल हमारे सामने, समाज कार्य पद्धति के रूप में समूह कार्य के विकास में अग्रणी कौन रहा है? जैसा कि आप सभी को इस प्रश्न के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, जो यूजीसी नेट के बच्चे होंगे। ठीक है, सोशल केस वर्क में आप सभी को मैंने बताया है अग्रणी के रूप में मैरी रिचमंड का नाम। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेस कोयले का नाम मैंने जो बताया है वो सामाजिक समूह कार्य पद्धति में बताया है। समूह कार्य के विकास में 3-4 विद्वान हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मुख्य रोल ग्रेस कोयले का आता है। दूसरे नाम पर आप याद रखेंगे विल्बर न्यूस्ट्रेटर। ठीक है, और एक नाम याद रखेंगे नोवा बायर्ड। ये 3 नाम है, एक ग्रेस कोयले, एक विल्बर न्यूस्ट्रेटर और एक नोवा बायर्ड। ये बेसिकली प्रारंभिक सैद्धांतिक का शोध किया था, इसलिए समाज कार्य के अंतर्गत जो पद्धति प्राथमिक प्रणाली है समूह कार्य, उसमें ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, समाज कार्य अभ्यास की एक पद्धति के रूप में केस वर्क की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? हिस्ट्री से सवाल समझो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। यदि आप लोगों ने यूजीसी नेट की सही तरीके से क्लास लिया है तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब भी मुझे बता देंगे। देखिए, समाज कार्य अभ्यास की पद्धति के रूप में केस वर्क की जो अवधारणा देखने को मिली थी, उसकी उत्पत्ति में तो यूएसए का रोल था, जिससे आप कहते हो अमेरिका। लेकिन यहाँ अगर मैं आप सभी से बात करता हूँ, ठीक है, इस प्रश्न के जवाब में, तो देखो एक प्रश्न तो ये तय हुआ, 2-3 सवाल बताऊंगा, इससे याद रखेंगे। एक तो यहाँ पूछा गया कि केसवर की अवधारणा को उत्पन्नता के या उत्पत्ति के रूप में तो यूएसए का नाम लगाएंगे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि समाज कार्य की शुरुआत बेसिकली हुई कहाँ से थी? वो 19वीं सदी में हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? यूके यानी इंग्लैंड से हुई थी। तीसरी बात आप याद रखेंगे, भारत में पहली बार सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना 1936 में हुई इंडिया में, ये आपको ध्यान रखेंगे, मुंबई में। ठीक है, और इस सवाल के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो विकल्प आप सभी लोग यहाँ पर जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस और इटली को एलिमिनेट करके आप जर्मनी का विकल्प का चुनाव करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल हमारे सामने है, सेटलमेंट हाउस आंदोलन जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच की खाई को पाटना था, किस शताब्दी में लोकप्रिय हुआ था ये? ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, तो ये 19वीं सदी में या 19वीं शताब्दी में आप यहाँ पर करेक्ट जवाब लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइक्रो, देखो मैंने आपको ये भी सवाल बता चुका हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पता होगा जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। देखिए, सारी क्लासेस मैं पब्लिक नहीं करता हूँ, ठीक है, कुछ ही क्लासेस पब्लिक करता हूँ जो मुझे लगता है पब्लिक करनी चाहिए। ठीक है, सारी क्लासेस नहीं करता, बाकी मेरी क्लासेस अनलिस्टेड होती हैं, प्राइवेट होती हैं। गूगल मीट पे मैं क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, और वो भी जो बच्चे पेड है उनके पास लिंक जाता है ग्रुप में, वो बच्चे ज्वाइन करते हैं, वही स्टडी करते हैं सही तरीके से। तो डेली क्लास चलती है 1 घंटे की, और एक उसके बाद 7 से 8 भी प्रोवाइड आजकल करा रहा हूँ, यानी 2 घंटे क्लासेस दे रहा हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की डेली। तो वो दोनों क्लासेस बेसिकली प्राइवेट होती हैं। ठीक है, वो केवल जो पेड बच्चे हैं उन्हों को प्रोवाइड मैं करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया है ये कि माइक्रो मीजो फ्रेमवर्क शब्द का इस्तेमाल अक्सर समाज कार्य में किया जाता है, और ये बात सही है। जो माइक्रो का यूज़ होता है वो व्यक्ति कार्य में यूज़ होता है। ठीक है, जो माइक्रो का यूज़ होता है वो समूह कार्य में यूज़ होता है। जो मीजो का यूज़ होता है वो कहाँ होता है? सामुदायिक और संगठनात्मक स्तर पर यूज़ होता है। विकल्प बी सही होगा। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ समाज कार्य के स्तर में, याद होगा, मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। शिकागो में हल हाउस की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है?
जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सेटलमेंट हाउस के लिए एक मॉडल बन गया। बात तो सही है। इस सवाल का जवाब अगर मैं आपसे बात करूं तो जेम एडम महोदय रहे हैं, और इनके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं, नोट्स करवाया भी हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक शब्द फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम, देखिए ये नाम पहला ऑप्शन ए आ रहा है। बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। ये देखिए, फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल विद्वान है, ये नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना किया था इन्होंने 9 जुलाई 1860 में। ठीक है, जानते हैं क्या, सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की थी। कब? 1860 में। नोट कर लिया करो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेडिकल सोशल वर्क की आप तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल के संदर्भ में कब उसकी स्थापना हुई, कौन अहम रोल अदा किया समाज कार्य में हॉस्पिटल के संदर्भ में, मेडिकल के लाइन में, तो ये सब चीज़ें नोट करना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैप एक महत्वपूर्ण इनकी किताब रही, जो इन्होंने 1854 में जिक्र किया था। 1854 में इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, इनको दीपक वाली महिला कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। लेकिन सवाल यहाँ मेरा ये है आप लोगों से कि सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के लिए मॉडल बन गया तो वो जेम एडम बन गया था। विकल्प आपका क्या माना जाएगा? सी विकल्प सही रहेगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल पर विचार करेंगे। सामाजिक केस कार्य में महत्वपूर्ण नैतिक विचार क्या है? महत्वपूर्ण नैतिक विचार गोपनीयता और निजता है। सही विकल्प ऑप्शन ए होगा आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामाजिक केस कार्य में कौन सा कौशल क्लाइंट को बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में मदद करता है? वो है समानुभूति, इम्पैथी है। विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, देखिए, यदि आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं या आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी मैं अपने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस समाज कार्य की प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है ना, जहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फीस मात्र 3500 रुपये रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जनवरी 2025 तक की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं नेट की, जहाँ आपको पूरी वीडियो मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, तो उसकी मात्र केवल 1000 रुपये है। ठीक है ना, 1000 में आपको सारी चीज़ें दे दी जाएगी। लेकिन ऑनलाइन क्लास अगर आप लेना चाहेंगे जून 2025 के लिए, जहाँ आपको जनवरी और जून दोनों मिल जाए, तो इसकी फीस मात्र 4000 है, मात्र 4000 है यूजीसी नेट की। ठीक है, आगे बात करें, सामाजिक क्रिया से क्या तात्पर्य है? सामाजिक क्रिया का मतलब है सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करना। विकल्प पहला ही सही जवाब होगा, सोशल एक्शन का मतलब है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रमुख सिद्धांत है? तो वो प्रमुख सिद्धांत सामाजिक क्रिया का जो माना जाएगा, एम्पावरमेंट माना जाएगा, यानी सशक्तिकरण माना जाएगा। विकल्प आपका ए ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करेंगे। देखिए, ये सवाल भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहा गया सवाल में कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश ने पहला स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की है? किस देश ने? ये बेसिकली एशिया प्रशांत से लेकर पूछा गया सवाल है, और मैं आपको बता दूं, यहाँ देखो, सबसे सही विकल्प जो जाएगा वो बी विकल्प जाएगा, इंडिया ने। तो एशिया प्रांत क्षेत्र में ना पूछा गया ये कि पहला स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना को लेकर, तो वो इंडिया का नाम आता है। यदि आपसे व्यवसाय समाज कार्य शिक्षण की दिशा में अगर पूछा जाए तो वो देश कौन सा रहा है शिक्षण के दिशा में, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका। क्या रहा है? श्रीलंका। श्रीलंका भी ना एशिया का ही पार्ट है। सन 1964 का वर्ष था, उस समय आर्थिक चरम राहत के कारण संस्थान समाज सेवा मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अग्रहित करके एक विद्यालय ओपन किया गया, जिसका नाम था सीलोन स्कूल ऑफ सोशल वर्क। क्या नाम था श्रीलंका वाले स्कूल का? सीलोन स्कूल ऑफ सोशल
वर्क। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये सवाल जो जाएगा स्कूल ऑफ सोशल वर्क का लेकर नाम, तो वो इंडिया जाएगा, भारत का नाम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर रुक करेंगे। सवाल अगला हमारा ये है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क्स, ठीक है, IFSW का पूरा नाम है ये, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी लोगों को इसका वर्ष पता भी होना चाहिए, और यह वर्ष जो रिप्रेजेंट करता है सन 1995, विकल्प आपका सी होगा। ठीक है ना। हालांकि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना में 1956 में हुई थी। यह एक वैश्विक संगठन है जो सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और सामाजिक विकास के लिए काम करता है। ठीक है ना। IFSW की जो मुख्यालय है या उसकी स्थापना बेसिकली किया कहाँ गया था? म्यूनिख में किया गया था, म्यूनिख में किया गया था। ठीक है, और इसका सचिवालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। बात हमारा ये था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थापना किस वर्ष की गई थी एशिया के दृष्टिकोण में, तो आप सभी लोगों को हम बताएंगे कि 1995 में। ठीक है ना। पेरिस में अगर मैं आपसे बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, किसने आयोजित किया था? IFSW ने पेरिस में किया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जब आयोजित किया था इसने, तो 1928 में किया था। ये एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है कि एशियाई और प्रशांत समाजकार्य शिक्षा संघ की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? इस सवाल का अगर हम बात करते हैं आप लोगों से इस सवाल के जवाब में, तो विकल्प बी का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सन 1998 में इसका बेसिकली क्या हुई थी? स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो ये एशियाई और प्रशांत समाज कार्य शिक्षा के दृष्टिकोण से पूछा गया सवाल था। काफी टफ सवाल है ये। आगे बात करते हैं, भारत में सामाजिक कार्य के जनक के रूप में किसे जाना था? भारत में बात है इंडिया को लेकर, तो धोधो केशव कर्वे का नाम आता है। विकल्प यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। भारत में औपचारिक समाज कार्य का अग्रदूत किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस सवाल का सही विकल्प होगा भक्ति आंदोलन। क्या विकल्प होगा? भक्ति आंदोलन ऑप्शन सही माना जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नेक्स्ट हमारे सामने है कि भारत में समाजकारी का पहला व्यवसाय स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सही विकल्प आप सभी को पता है 1936 में हुआ था। जैसा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहला व्यावसायिक स्कूल है जिसका नाम सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क था। साल 1936 मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। 1944 में इसका नाम बदलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कर दिया गया। साल 1964 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान ने यूजीसी आयोग ने इसे ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। 1947 के बाद से भारत में समाज कार्य शिक्षाएं संस्थाएं ओपन की गई जो महत्वपूर्ण रही हैं कुछ, जैसे पूछा जाता है परीक्षा में, काशी विद्यापीठ वाराणसी 1947 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1947 में, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1948 में, बड़ौदा स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1949 में, समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में 1949 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लखनऊ का पेपर देने जा रहे हो तो इसलिए ये भी याद रख के जाइएगा आप लोग। आगे बात करते हैं, भारत में समाज कार्य के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है, जो 20वीं सदी के शुरुआत में अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो सही विकल्प क्या होना चाहिए? यहाँ ध्यान रखेंगे, एक नाम हमारे सामने आ रहा है, सिस्टर जो है निवेदिता। ये ऑप्शन आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नाम है ये आप सभी को पता होगा। सिस्टर निवेदिता जो रही हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं और शिक्षक भी रही हैं। स्वामी विवेकानंद जी की ये शिष्या भी हैं, स्वामी विवेकानंद जी की ये शिष्या हैं। इनका मूल नाम जो है मार्गरेट एलिजाबेथन नोबल था, इनका मूल नाम। ठीक है ना। भारत में आज भी जिन विदेशियों पर गर्व किया गया या किया जाता है उनमें एक नाम ये भगनी निवेदिता का नाम पहली पंक्ति में आता है, या सिस्टर
निवेदिता का नाम पहली पंक्ति में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहा है ये। महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। विकल्प सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत में समाज कार्य में पहला औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप सभी को पता भी होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, आप सभी लोग जवाब देंगे विकल्प ए को कि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान है। इसके बारे में ऊपर अभी मैंने बताया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है कि किस समाज सुधारक ने 20वीं सदी की शुरुआत में बाल विवाह और महिला शिक्षा जैसे मुद्दों के समाधान में समाज कार्य के महत्व पर इन्होंने बल दिया, या आप ऐसा कह सकते हो कि जोर दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम आता है। विकल्प आपका बी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि ये सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रीय समाज सेवा परिषद की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही आसान सा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी आप लोग आसानी से मुझे दे सकते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय समाज सेवा परिषद की स्थापना की अगर बात होती है, ठीक है, तो जवाब होगा सन 1950। देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, एक आता है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना। इसकी स्थापना की बात अगर पूछता है तो 24 सितंबर सन 1969 का वर्ष लगाएंगे। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी की शताब्दी के वर्ष में हुआ था। यह भारत सरकार के युवा मामले और मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं भी रही हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत 39 स्नातक पाठ्यक्रमों में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। फिलहाल यहाँ पर सवाल ये है कि राष्ट्रीय समाज सेवा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सन 1950 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1950 के दशक में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है। इस सवाल का अगर हम आपसे बात करते हैं तो ग्रामीण विकास। विकल्प आपका सी करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा इस प्रश्न के आधार पर। ठीक है, शुरुआत देखिए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दृष्टिकोण से तो ग्रामीण विकास पर अधिक महत्व दिया गया था या बल दिया गया था। अगला सवाल हमारे सामने कि भारत में पंचायती राज की अवधारणा स्थानीय स्वशासन पर जोर देती है, जिसका समाज कार्य या सामाजिक कार्य पर निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये पंचायती राज को लेकर, तो ये सामुदायिक विकास पर बल देता है, अतः विकल्प सी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करेंगे। भारत में 1975 में शुरू किया गया था एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम निम्नलिखित पर केंद्रित है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि बाल कल्याण एवं विकास पर विकल्प आप सभी लोगों का बी करेक्ट माना जाएगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट बनाई गई थी सन 1975 में। आमतौर पर इसका किस नाम से इसे हम लोग जानते थे। टूवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट को हम लोग बेसिकली जानते थे, और जो टूवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट रही है उसको हम लोग हिंदी में समानता, ठीक है, समानता की ओर की रिपोर्ट हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ पर विकल्प यहाँ पर जो जाएगा आपका वो डी वाला विकल्प करेक्ट जवाब होगा। संगोष्ठी एक ऐतिहासिक टूवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट के प्रकाशन की 50वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया था, और इसमें ना शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और छात्रों के लिए लैंगिक समानता और भारत में महिलाओं की स्थिति पर सार्थक चर्चा और चिंतन में शामिल होने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया था ये रिपोर्ट, और सही विकल्प यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सवाल किस तरीके से घुमाकर पूछे जा रहे हैं, इसे आप लोगों को सवालों को तैयारी करनी पड़ेगी इस तरीके के सवाल की, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि यूजीसी नेट के बच्चे बैठने वाले हैं, और यूजीसी नेट के बच्चे वो बैठने वाले हैं जिनका नेट जेआरएफ पीएचडी क्वालिफाई है। अब आप सोच लीजिए कि वो बच्चे बहुत ही स्टडी करके अपना नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। सोशल वर्क बहुत ही टफ सब्जेक्ट है ना, और इस
एग्जाम को क्रैक करने के लिए या आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जॉब पाने के लिए आपको ऐसे बच्चों को फेल करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। ठीक है, वैसे ही ज्ञान के भंडार आपके अंदर होना चाहिए, और ये होगा तब जब आप सही तरीके से सही स्थिति में आप उसकी स्टडी करेंगे और उसके प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा, है ना, और आपको करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको एग्ज़ाम बेसिकली क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं। एक सवाल, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में 1957 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से स्थापना की गई थी। बहुत ही आसान सवाल, ये परीक्षा में आप लोगों से कई बार रिपीट हुआ है और आप जवाब भी मुझे दे पाएंगे। पंचायती राज संस्था ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि बी विकल्प का ही चुनाव आप लोग करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। भारत में गैर सरकारी संगठनों के, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, एनजीओ को उदय निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सामाजिक विकास और कल्याण पर, और विकल्प सी आप ढूंढिए, विकल्प सी में लिखा हुआ है सामाजिक विकास और कल्याण। ठीक है, इसकी पीडीएफ और वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप में इजीली मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना निम्नलिखित में से वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। तो निम्न में किस पर, तो महिलाओं पर थी। विकल्प में ढूंढिए महिला कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, और ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। भारत में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ विकल्प जो होगा आपका, तो इस प्रश्न का विकल्प जो जाएगा वो ऑप्शन सी जाएगा, 2000 में बेसिकली चर्चा किया गया था। आगे बात करते हैं महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की गई थी। तो ये सभी लोगों को पता है, 2001 में ये बेसिकली तैयार किया गया था महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति। ठीक है, तो 2001। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। ये मैंने लगभग 30+ क्वेश्चनों पर आप लोगों से डिस्कस किया है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग सही तरीके से इसका या स्टडी करें। और आप सबको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें आपसे, तो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की भी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। यूजीसी नेट की जो क्लास है वो शाम को चलती है 7 बजे से 7 PM, और जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो क्लास है ये शाम को ही चलती है 5:45 PM पर। हालांकि इस समय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले के कुछ टॉपिक कॉमन हो जाने के नाते मैं यूजीसी नेट में भी उनको लिंक प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक कॉमन है। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली आज का जो टॉपिक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि मेरी टॉपिक आज का क्या है। ये देखिए मेरी आज की टॉपिक, बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे सोशल पॉलिसी यानी सामाजिक नीति पर। ये आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखेंगे सिलेबस में, तो सेकंड यूनिट में सोशल पॉलिसी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने टोटल 68 पेज की ये पीडीएफ है, आप सभी को सरल शब्दों में बताया जाएगा, और इसके बाद प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। यहाँ आप देखिए, जैसे कि यूनिट नंबर 2 में आप सभी को मिलेगा सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। समाजशास्त्रीय अवधारणाएं में मैंने कई पॉइंट पर विचार विमर्श किया है, उन सभी पॉइंटों को, जहाँ से सामाजिक संरचना हो गया, परिवार हो गया, विवाह हो गया, सामाजिक मूल्य हो गया, संस्कृति हो गया, और सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण की पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये 86 पेज की है। ठीक है, जिसमें दोनों टॉपिक है, सामाजिक परिवर्तन क्या है और सामाजिक नियंत्रण क्या है। इसकी भी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, और फिर उसके बाद इन सभी पर आधारित ये लगभग 100+ क्वेश्चन है। एक 100+ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने इस पीडीएफ में आप लोगों को मिलेंगे, और फिर उसके बाद सोशल पॉलिसीज के अलग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कुल मिला जुला के आपसे मैं कहूँ तो केवल 200 प्रश्न आपको मिलेंगे यूनिट नंबर 2 में, और ये 2 से 3 दिन आप लोगों की प्रैक्टिस चलाई जाएगी। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं समाज कार्य के संदर्भ में, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।